अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो हम तरह तरह के पॉट्स बनाते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा पॉट बनाना सिखाऊंगी जो कि बनाना बहुत आसान है और इसके लिए हमें कोई चीज़ भी बाज़ार से लानी नहीं पड़ेगी और एक छोटा सा प्यारा सा प्लांटर हम अपने घर में बहुत आसानी से बना लेंगे। और वो सारी चीज़ें जो सब्ज़ियाँ जो सीज़न में हम लगाते हैं वो इस प्लांटर में बड़ी आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांटर है और देखें कि मैंने इसको एक बॉक्स से बनाया है। ये बिस्किट का डब्बा है जो अमूमन हमारे घरों में आता है और हम फेंक देते हैं, लेकिन हम इसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें मैंने क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए करना क्या है। अच्छा, वैसे इस प्लांटर के बारे में आपको बताऊँ कि ये प्लांटर काफ़ी अर्से तक चलता है अगर हम इसको आराम से रखें, आराम से इस्तेमाल करें। तो ये अच्छा खासा 1 साल 1.5 साल आराम से इसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। और वो प्लांट जो हम रोज़ाना की बेस पे यूज़ करते हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है, हरी प्याज है, लहसुन है, वो सब इस प्लांटर में हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ अगर फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इतना प्यारा सा प्लांटर हम किस तरह से बनाएंगे। इसको मैं पीछे कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कि ये डब्बे हमारे घरों में अक्सर आते हैं। ये एक डब्बा है और ये हम इस्तेमाल करके वहाँ पे फेंक देते हैं, लेकिन इसी से हम एक बहुत खूबसूरत सा प्लांटर बनाएंगे। अब देखिए ये मैंने डब्बा लिया है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर ऐसे करके मैं इसको, ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। सिंपली हमें ये करना है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एक ऐसे प्लास्टिक की जो कि हम इसके अंदर रखेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। ये प्लास्टिक मैंने लिया है, ठीक है। इस प्लास्टिक को मैंने काट लिया है। आप कोई सा भी प्लास्टिक ले लें, इसके लिए कोई वो नहीं है। और इसको आप आराम से इसके अंदर आप डाल ऐसे कर, ठीक है। और बकिया जो पोर्शन है उसको आप ऐसे कर लीजिए बाहर की तरफ। इसको या आपने बाहर की तरफ कर लिया, अंदर आपने इसको ऐसे पूरा कवर कर लिया। यानी हमें डब्बे को कवर करना है। अगर हम डब्बे को कवर नहीं करेंगे तो ये डब्बा तो ख़राब हो जाएगा। हमने किया, उसके बाद हमने एक और शॉपर लिया। मैंने ये इसके दोनों यहाँ के साइड के मैंने ये काट लिए हैं और अब हम इसी के अंदर इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इस बॉक्स को इसके अंदर रखना है। इस बॉक्स को इसके अंदर रख के आप स्टेपल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप ये प्लास्टिक को स्टेपल करना चाहें, स्टेपल भी। अब ये हो गया ना, ये ऐसे करके अब ये पूरा स्टेप को आप ऐसे कवर कर दें। सो सिंपल, सही है। ये आपने अंदर कर दिया। इसको मज़ीद काटना चाहें तो आप काट लीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। ये आपने अंदर कर दिया। चलिए मैं थोड़ा सा काट देती हूँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है ना, तो हम थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। इसको यहाँ से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा हम चारों तरफ से काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसलिए कि ये चॉपर जो है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, हमने यहाँ से काट के जो एक्स्ट्रा था वो हमने हटा दिया। और अब देखिए ये पूरा इसके अंदर चला गया। ये हमारा जो बॉक्स है ये सिक्योर हो गया पूरा आराम से। अब आपने अगर इसके ऊपर स्टेपल करना है तो आप यूँ करके यहाँ जगह जगह स्टेपल कर दीजिए। मैं स्टेपल नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि मैं जब मट्टी इसमें डाल दूँगी तो ये चीज़ खुद ही कवर हो जाएगी। अब बात आती है होल की, कि हमने तो होल नहीं बनाया। अब आप देखिए कि ये मैंने होल बनाया हुआ है। ये आप इसमें देखिए, ये छोटी छोटी मैंने होल बना के ये स्ट्रॉ लगा दिए हैं। स्ट्रॉ लगाने से जो पानी हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये इस स्ट्रॉ के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर भी हमें अब स्ट्रॉ लगाने हैं। तो मैंने ये 2 स्ट्रॉ ले लिए हैं। अब हमें यहाँ से होल करना है, ठीक है। आप चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, जहाँ से भी चाहें आप होल कर लें। होल करने का बहुत आसान तरीका है। आपने कोई भी कैंची ली, कोई भी चीज़ ली, इससे ऐसे करके आप सुराख कीजिए। अब ऐसे करेंगे तो ये अंदर बाहर दोनों तरफ सुराख हो जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब आप स्ट्रॉ को इसके अंदर डाल दीजिए और ये देखिए इसको यूँ करना है ताकि पानी अगर ज़्यादा हो तो ये बाहर आ जाए। एक स्ट्रॉ और कर देते हैं हम, ताकि एक ज़रा और नीचे कर देते हैं ताकि ये, और ये स्ट्रॉ ऐसे करके ये देखें, ये स्ट्रॉ यहाँ से निकल आया है। ये स्ट्रॉ यहाँ से निकला है अंदर से,
ये देखिए, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ से भी ये स्ट्रॉ निकल आया। अब हमने इसको ऐसे करके अब इसके अंदर हमने कोई सी भी सॉइल जो आप यूज़ करना चाहें वो आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये सॉइल हमने डाली और इसको हमने इक्वल कर दिया। इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर दिया ताकि अंदर एयर गैप ना रहे। और जितनी सॉइल डाली है आप उसको अपने जो भी आपने सॉइल बनाई है आप ले लीजिए। जैसे घर में आप बनाते हैं कोकोपीट ले लीजिए, आप गार्डन की सॉइल ले लीजिए और गोबर की खाद ले लीजिए या आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जो भी। अब ये देखिए हमने इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, इक्वल कर दिया। और मैं लगाने जा रही हूँ इसके अंदर प्याज, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और हरी प्याज हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये प्याज है और ये जड़ की जगह है, यहाँ से निकलेगा। हमने यूँ किया और हमने इसको ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ये लहसुन है, लहसुन का ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। इसमें हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे इसलिए कि बहुत बड़ी जगह नहीं है, ये थोड़ी जगह है। तो इसमें 4 चीज़ें, 3 लहसुन और 1 मैंने प्याज लगाई है। ये देखिए, ये और ये। ठीक है, ये कर दिया और हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। क्योंकि मेरा ये गीला है इसलिए मैं पानी कम डाली हूँ। आपका जैसे भी सॉइल है उसके लिहाज से आप पानी डाल लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा पानी होगा, क्योंकि हमने ऐसे करके इसको लगाया है, इसको ऐसे रखेंगे नीचे ताकि जो पानी एक्स्ट्रा हो निकल जाए। तो आप देखिए इतनी आसानी से ये एक छोटा सा प्लांटर आप हमारे घर में तैयार हो जाता है। ये देखिए आप, प्लांटर है। और इस तरह से प्लांटर बना बना के हम अपनी सर्दियों में जितनी भी वेजिटेबल है, जो जैसे धनिया है और हरी प्याज है, मेथी है, पुदीना है, वो सब हम इन प्लांटर्स में लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप ये देखिए कि मेरी ये प्याज के अंदर काफ़ी बड़ी सी भी हो गई है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्याज जो है छोटी छोटी मैंने आपको लगानी सिखाई थी, तो एक इसके अंदर भी लगाई थी। तो ये देखिए कितनी बड़ी सी हो गई है और कुछ दिनों बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और ये प्याज जो है वो जो ऊपर से हम काट के सिर्फ नीचे के रूट्स लगाते हैं, मैंने वो लगाई थी और ये काफ़ी अच्छी हो गई है। कुछ तो मैंने इस्तेमाल कर ली थी दूसरे डब्बों में से, ये बाकी बच्चे इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर्स आप बनाएं तो ये बहुत क्यूट लगते हैं और इससे वेट भी नहीं होता। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम जो है छत पे लगाना चाहते हैं सर्दियों में सब्जियां वगैरह जो भी, तो वो काफ़ी बड़े बड़े पॉट्स हम रखते हैं तो वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो इस तरह के प्लांटर्स आपके घर में बड़ी आसानी से बन जाएंगे और देखने में भी प्यारे लगते हैं और मज़ा भी बहुत आता है जब हम अपने इस्तेमाल की चीज़ें जो हम फेंक रहे हों वो आप इसमें लगाएं। इसी तरह बड़े बड़े जो कार्टन होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं। मैंने बड़े से एक कार्टन के अंदर सेम की प्लांट लगाया है और इंशाल्लाह मैं एक दो वीडियो में किसी भी वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी कि उसके अंदर वो मेरे सेम का जो पौधा है वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।